नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के क्लास नंबर 41 की बात करेंगे। और इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रत्येक क्लास है। आई बटन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी आपको। इसके पिछले क्लासेज भी आई बटन पे लिंक के द्वारा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे साथियों इस क्लास के प्रश्नों की बात करेंगे। 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं और आज के जो प्रश्न रहेंगे नए पैटर्न पर प्रश्न रहने वाले हैं। 30 महत्वपूर्ण नए प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके न्यू सिलेबस न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। तो प्रत्येक क्लास का, प्रत्येक सेशन का प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न से। 30 में से आप लोगों का फीडबैक है, आप लोगों का स्कोर क्या है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट फीडबैक सर्वमान्य है, सर्वोपरि है। प्रथम प्रश्न है, सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत दिया गया है। सृजनात्मकता तथा बुद्धि सदैव साथ साथ चलते हैं। सृजनात्मकता में लचीलापन होता है। सृजनात्मकता सार्वभौमिक प्रत्यय है। यह सृजनात्मकता में अहम का समावेशन होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। सृजनात्मकता के बारे में क्या गलत दिया गया है, आप सभी लोग जानते हैं। सृजनात्मकता में जो है अहम का समावेशन होता है। आपने ईगो, सुपर ईगो पढ़ा होगा, ठीक है, इदम अहम, वो चीज़ें आप पढ़ा होगा। तो ये दो दोस्तों जो है सृजनात्मकता में अहम का जो समावेशन, यह गलत हो जाएगा, अहम नहीं होता है इसमें। दूसरा प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है। या सृजनशीलता में समाज तथा किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो इनमें से ऐसा कथन जो सही नहीं दिया गया हो। आप जानते हैं सृजनशील के लिए चिंतन आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं है कि सृजनशील तभी होगा जब आप लोग चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। सृजनशीलता आवश्यक है, किसी भी कला में मौलिकता होती है, किसी पूरा किए गए काम के एक नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सृजनात्मकता का एक लक्षण नहीं है। लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण या सततता की बात कर रहे हैं। सृजनात्मकता का एक लक्षण पूछा जा रहा है, सभी लोग नोट कीजिएगा। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण, ये तीनों सृजनात्मकता का एक लक्षण होंगे, लेकिन सततता लक्षण नहीं कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि सृजनात्मकता वह घटना होती है जिससे कल्पनाशील और मूल विचार वास्तविकता में बदल जाते हैं। यह उन लोगों के पास उपलब्ध क्षमता है जो रचनात्मक, लगातार कल्पनाशील होते हैं। यह सृजनात्मकता एक संज्ञानात्मक क्षमता है जो एक नए परिपेक्ष की पेशकश करके कुछ मूल उत्पन्न करती है। या सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मन को समझने, व्यक्त करने और सराहना करने की क्षमता होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं सृजनात्मकता के बारे में। अपसारी चिंतन सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण होता है, क्योंकि यह कई संभावित समाधानों की खोज करके किसी समस्या को हल करने के एक तरीका होता है। यह इस विचार पर जोर देता है, अर्थात सृजनात्मकता इस विचार पर जोर देता है कि किसी भी समस्या के लिए असीम दृष्टिकोण होते हैं। दृष्टिकोण जो है असीम हो सकते हैं, काफ़ी सारे हो सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर है, सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है। मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, सृजनात्मकता की जो विशेषता होती है वह मौलिकता भी होता है, प्रभावशीलता भी होती है और लचीलापन भी होता है। अर्थात उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएंगे जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। प्रत्येक शिक्षक बंधु का, प्रत्येक टीटी फैमिली के प्रत्येक
परिवार की बात करेंगे, प्रत्येक सदस्य की बात कर रहे हैं। साथियों, सृजनशील व्यक्तियों के विचारों तथा प्रक्रियाओं में स्वतंत्रता देखी जाती है। ये व्यक्ति किसी भी घटना, चीज, वस्तु को गंभीरता से नहीं होते हैं, वरन प्रत्येक कार्य को मनोविनोद से करते हैं। ठीक है, हंसमुख होके करते हैं, उसमें खुशहाल होके करते हैं। सृजनशील व्यक्ति किसी भी विषय पर अधिक विचार व्यक्त करते हैं। सृजनात्मकता व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों के ज़्यादा लचीलेपन जो है इसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सृजनशीलता के पोषण हेतु अध्यापक को अपने विद्यार्थी को रखना चाहिए। देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, तो एक सृजनशील के पोषण के लिए एक अध्यापक के रूप में, अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका के रूप में अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कार्य केंद्रित रखना चाहिए, लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित दोनों रूपों में करना चाहिए या पुरस्कार प्रेरित करना चाहिए। तो सृजनशील के पोषण हेतु जो है एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य केंद्रित रखना चाहिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है, आइए देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। वह विचारक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है। रचनात्मकता, अभिनव, बुद्धिमत्ता या नवाविचार। तो वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित होता है, उसे क्या कही जाता है? उसे ही साथियों हम किसकी बात करें? रचनात्मकता कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? देखिए, खेल भी सहायक है, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी प्रक्रियाएं या क्रियाएं। तो बच्चों के सृजनात्मकता विकास में तीनों सहायक है, लेकिन भाषण जो है वह सहायक नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। आठवां प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता या नवीन ज्ञान की खोज। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि मौलिकता और उत्पादकता, नवीन ज्ञान की खोज, ये तीनों सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं, लेकिन अपरिवर्तनशीलता विशेषता नहीं होती है, क्योंकि सृजनात्मकता वही है जो परिवर्तनशीलता लाता है। परिवर्तनशीलता है तो सृजनात्मकता है, लेकिन यहाँ पर अपरिवर्तनशीलता जाखात नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान किससे होती है? पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से या नवीन परिणाम से? देखिए साथियों, सृजनात्मकता की जो पहचान होती है वह नवीन परिणामों से होती है। आज आप जो कर रहे हैं, आने वाला जो भविष्य आपका उज्जवल होगा, उससे सृजनात्मकता की पहचान होती है। जब आप मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की नियुक्ति होगी, आप लोगों का सपना साकार होगा, तो व्यक्ति वही पहचाना जाता है जो नवीन परिणाम से अपने आप को क्या है या नवीन परिणाम लाता है। तो सृजनात्मकता की वही पहचान होती है। आपके आस पड़ोस, मोहल्ले, रिलेशन सभी में जब आप लोगों की नियुक्ति होगी, आप लोगों का सपना साकार होगा, तब नवीन परिणाम आपको मिलेंगे, तभी तो सपना साकार होगा, तभी सृजनात्मकता आएगी, तभी आप लोगों ठीक है, आप लोगों को तभी लोगों पहचान मिलेगी, आप लोगों को तभी लोगों को क्या है, आपको सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी और आप लोगों को जानेंगे। जानते अब भी हैं लेकिन मानते नहीं हैं, और ये मानेंगे कब? जब आप लोग नवीन परिणाम लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सृजनशील का जो प्रमुख तत्व क्या नहीं होगा? देखिए, मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। साथियों, सृजनशीलता का जो प्रमुख तत्व होता है वह मौलिकता है, धारा प्रवाहिता है, लचीलापन है। लेकिन सृजनशीलता का अगर तत्व पूछा जाए, प्रमुख तत्वों में आपका अनुशासन नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, सृजनशील का प्रमुख तत्व क्या होता है? मौलिकता, धारा प्रवाहिता और लचीलापन होता है, अनुशासन नहीं होता, क्योंकि अनुशासन कठोर होता है। ध्यान दीजिएगा, और सृजनशीलता में कठोर बिल्कुल पसंद ही नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता क्या है साथियों? जी हाँ, व्हाट इज सृजनात्मकता? आधा हिंदी आधा इंग्लिश, ठीक है, चलिए कमेंट कीजिएगा। पहला ऑप्शन है, बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं, या बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रकरण कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है, या साथियों समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता की बात कर रहे हैं, या सृजनात्मकता के दोषों के ऊपर बुद्धिलब्ध सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित करेगा।
तो साथियों जो सृजनात्मकता होती है भाई आप सभी लोग जानते हैं कि सृजनात्मकता जो है समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता की बात कर रहे हैं। इसी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धिलब्ध वाले बच्चे में भी उच्च होगी सृजनशीलता, अध्ययन विश्लेषण करने की क्षमता या अच्छे अंक प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि जिन बच्चों की बुद्धिलब्ध, जिन बालक बालिकाओं शिक्षार्थियों की बुद्धिलब्ध ठीक है उच्च हो तो सृजनशीलता भी उच्च होगी, यह आवश्यक नहीं है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या ये सभी पाए जाते हैं? तो साथियों आप सभी लोग जानते समझते हैं कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार के सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, क्योंकि सहसंबंध तभी हो जाता है जब आपका पॉजिटिव हो और दूसरे का पॉजिटिव हो, तब मिलाने का अच्छा तरीका होता है। तो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। सहसंबंध की बात करेंगे, आपने साइंस में पढ़ा होगा बॉन्डिंग, सहसंबंध, ठीक है, बॉन्डिंग आपने पढ़ा होगा। हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, 11th-12th में भी अगर आप लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट था तो वो भी पढ़े होंगे। वैसे 10th में भी ये थोड़ी चीज़ें होती हैं। साइंस की बात करेंगे। अगला प्रश्न है सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अपचारी चिंतन से या अपसारी बहुबुधा चिंतन से। देखिए सृजनात्मक क्या चाहता है? क्रिएटिविटी चाहता है, लचीलापन चाहता है। तो सृजनात्मकता ना तो मॉडलिंग मुख्य रूप है, ना ही अनुकरण होगा, ना अभिसारी चिंतन होगा। सृजनात्मकता का जो मुख्य रूप संबंधित होता है वह अपसारी चिंतन या बहुविधा चिंतन से संबंधित होता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षक की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि लक्ष्यों पर बल देना या परीक्षा में अच्छे अंकों के विद्यालय के लिए कोचिंग कराना। तो आप सभी लोग जानते हैं ऐसे बालक बालिकाएं शिक्षार्थी जिनमें सृजनात्मकता का पोषण करता हो तो प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना। जी हाँ साथियों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है सृजनात्मकता क्या है? ये प्रश्न रिपीट किया है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सृजनात्मकता क्या होती है? समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है। सी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है। सृजनात्मक विद्यार्थी वह होता है जो अपसारी चिंतक का होता है, अपसारी का होता है, बहिर्मुखी का होता है या बहुत परिश्रमी होता है। तो साथियों सृजनात्मक विद्यार्थी वह कहलाता है या सृजनात्मक विद्यार्थी वह विद्यार्थी होगा जो अपसारी चिंतक का होगा। ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता, उपयोगिता। तो आप सभी जानते हैं साधारण सा नॉर्मल सा प्रश्न पूछा गया है कि सृजनात्मकता से संबंधित मौलिकता होगा, प्रवाह होगा, उपयोगिता होगा, लेकिन आपका मितव्ययिता नहीं होगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्सुकता परीक्षण में किसका घटक होता है? सृजनात्मकता का, अभिप्रेरणा का, रुचि का, बुद्धि का। बहुत ही सारे ऑप्शंस आपको एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन जो सही होगा वही आपको चूज करना है, कमेंट करना है। तो उत्सुकता परीक्षण में किसका जो है एक घटक या उत्सुकता परीक्षण निम्न से किसका घटक होता है, ये आपको कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। तो उत्सुकता परीक्षण में जो प्रमुख घटक होता है वह होता है सृजनात्मकता। ये ध्यान दीजिएगा, जब आप में सृजनात्मकता आएगी तो अपने आप उत्सुकता आएगी। जब आप लोगों को नए परिणाम मिलेंगे तो सृजनात्मकता होगी। तो आप जब नए परिणाम मिलते हैं, कोई भी नई चीज़ जब आप लोग हासिल करते हैं, उपलब्धि प्राप्त होती है, तो उत्सुकता अवश्य आती है। ठीक है साथियों, हम बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शंस की। अगला प्रश्न है ऐसी ऑप्शंस बताइए, ऐसा ऑप्शन जिसमें सृजनात्मकता की विशेषता ही नहीं हो। कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं होगी? तो आप लोग जानते हैं ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर यह प्रश्न आता है। ये ध्यान दीजिएगा, अर्थात वीवीआईपी कैटेगरी का यह प्रश्न हो जाता है। तो सृजनात्मकता की जो विशेषता है मौलिकता, उत्पादकता, नवीन ज्ञान की खोज है, लेकिन अपरिवर्तनशीलता नहीं होगा। अगला प्रश्न है साथियों
निम्न में से कौन सी परिस्थिति जो है सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? ऐसी परिस्थिति बताइए जो सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक हो। सीखने हेतु सीमित अवसर, देखिए सीमित अवसर देंगे तो और ये आपका बढ़ाने में नहीं होगा। बच्चों के उत्तर याद करने के लिए भी, याद करने में भी नहीं होगा। तो आप बोलेंगे सर होगा कौन? अभी 2 ऑप्शन और बचे हुए हैं। समस्या का समाधान बता दिया, ऐसा नहीं, समस्या का समाधान बता देने से इस परिस्थिति में सृजनात्मकता को बढ़ावा नहीं मिलेगी। तो जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएंगे तो इस प्रकार का जो रहेगा वह परिस्थिति वातावरण सृजनात्मकता का बढ़ाने में सहायक होगी। इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। प्रत्येक शिक्षक भाई बहन अच्छे तरीके से फीडबैक भी कर पा रहे होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। सृजनात्मक चिंतन की अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयासरत रहता है। अंतर्निष्ठ, उद्भवन, प्रदीप, सत्यापन की बात कर रहे हैं। साथियों, सृजनात्मक चिंतन की ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति चेतन तथा अचेतन स्तरों पर समस्या सुलझाने में प्रयास रहता है या प्रयासरत रहता है, वह उद्भवन कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना किसके लिए होता है? शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए, विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, ये साथियों हम कह सकते हैं विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए या अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो विज्ञान कला प्रदर्शनियाँ, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियाँ, विद्यालय पत्रिका जो निकालना होता है यह शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, फीडबैक किया गया है कि छायांकित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। छायांकित क्षेत्र समान वितरण में उन विद्यार्थियों को प्रदर्शित करता है जो 20 से 30 के बीच आते हैं, 30 के बाद आते हैं, 0 से 20 या इन्फिनिटी से 0 पर आते हैं या अनंत से 0। जो छायांकित क्षेत्र समान वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो 30 के बाद आते हैं। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह अभिप्रेरणा है, व्यवहार है, मूल प्रवृत्तियां हैं या अंतर्नोद की बात कर रहे हैं। तो आप सभी जानते समझते हैं कि अभ्यास द्वारा जो सीखना जिसका परिमार्जन है वह हमारा व्यवहार कहलाता है। हमारा जो ठीक है एक्टिविटी होती है तो वो चीज़ कहलाती है। इसलिए कहते हैं व्यवहार बना के चलिए। कहते हैं ना, आप लोग सुनते होंगे, अगर आपका व्यवहार है तो आने वाले जो भविष्य में कुछ भी परिस्थितियाँ होती वो काम आता है। तो समाज, ये जो हमारी चीज़ें हैं, एक दूसरे से मित्रता होती है, यह क्या होता है? व्यवहार ही होता है। एक प्रेम स्नेह पूर्वक प्रत्येक व्यक्ति के साथ अपना जो अनुभव है, अपनी जो बातें हैं वह हमेशा प्रेम पूर्वक होना चाहिए, बॉन्डिंग पर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन कि जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे ही साथियों क्या कहा जाता है? नोट कर लीजिएगा, अधिगम की बात करेंगे। इसकी बात कर रहे हैं, अधिगम की बात कर रहे हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम है उसे अधिगम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या होता है? व्यक्तिगत समायोजन होता है, सामाजिक व राजनीतिक चेतना है, व्यवहार परिवर्तन है, स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना होता है। तो अधिगम का जो सबसे उपयुक्त कार्य होता है वह व्यवहार परिवर्तन होता है। ये ध्यान दीजिएगा। आपको आप कुछ सीखना है, ठीक है, तो जब आप लोग सीखेंगे कुछ तो आप में क्या है, व्यवहार में परिवर्तन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको कुछ सीखना है तो व्यवहार में परिवर्तन अवश्य लाना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको जो पहले से व्यवहार है तो अगर आप अधिगम वाला होता तो आप पहले सीख जाते। जब आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे तो आप लोग अधिगम जो है ये प्रमुख कार्य होता है। अधिगम से पहले सीखने का प्रमुख कार्य अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता कहा जाता है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे ही अधिगम कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा।
कई प्रश्न रिपीट हुए तो ये मत समझिएगा हमें 30 प्रश्न करना है, ये नहीं समझना है। हमें ये समझना कि ये 30 प्रश्न से रिलेटेड कितना कंसेप्ट है वो चीज़ करना है, वो हमारे माइंड में स्टोर होना चाहिए। ये चीज़ें क्या पूछी गई हैं, सृजनात्मकता पूछा गया है, ठीक है, बॉन्डिंग पूछा जा रहा है, व्यवहार पूछा जा रहा है, तो ये किस लिए, किस टॉपिक पर पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से किस प्रश्न को, किस ऑप्शन को कवर करना है, ये अपने माइंड में स्टोर करना पड़ेगा। और अपने माइंड में टेंशन वाला नहीं लाना है, अपने माइंड में चिंतन वाला तनाव लाना है। तनाव अपने माइंड में लाना है, क्योंकि हमारा जो माइंड एक रबड़ की तरह है, जिसको खींचोगे तो आपका माइंड जो है तनाव के से नहीं खींचना है, मनन चिंतन से खींचना है। इस प्रश्न के उत्तर से खींचोगे तो आपको स्टोरेज जो क्षमता बढ़ेगी। सभी वो जानते हैं, जैसे मोबाइल में नए नए मिलते हैं ना मोबाइल, रैम क्या है, ऐप चलाने के लिए होते हैं, रनिंग के लिए, बाकी जो स्टोरेज होता है रोम के लिए होता है। तो हम चाहते हैं ना हमारा रैम रोम मोबाइल अच्छा होना चाहिए। उसी तरह अपने माइंड मस्तिष्क के रैम रोम अच्छा करने के लिए उसको क्या है, चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, सीखना ही अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सीखना क्या होता है साथियों, व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, या उपयुक्त सभी होता है। जो सीखना होता है वह व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी होता है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी होता है, अर्थात उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों ये रहे 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न। 30 में से आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, भावी अध्यापक अध्यापिका बनना, मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।